हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पराज नवनाथ। मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम बहुत दिनों के बाद में पढ़ने वाले हैं एक ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेट दी आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि ट्रांसलेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। और ये लेक्चर देखने के बाद में आपके दो मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। तो आप उठाइए अपनी एक बुक, उठाइए अपना पेन, देखिए एकदम फोकस से इस लेक्चर को और कंफर्म करा लीजिए अपने 2 मार्क्स को। बहुत प्यारा, बहुत छोटा 10 मिनट का शायद से लेक्चर रहने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर अपन अपने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी PYQs आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। एंड एट द एंड आपको एक बहुत प्यारा सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा नेसेसरी जो है आपके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपकी PYQs में भी आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट भी आपको मिलने वाला है। आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं आपको ये सारी क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बहुत सारे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो क्वेश्चन है यही आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते है। तो भाई चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के साथ में। सबसे पहले अपन स्लाइडर को यहाँ फेंक देंगे, उठाएंगे अपना पेन करेंगे चेक। ट्रांसलेट द आइडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश विद पुष्पा सर। बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, इसमें क्या इंट्रोडक्शन दूँ मैं? आइडियम्स मतलब आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस ऐसे मनी होते हैं, ऐसे कोट्स होते हैं जो लैंग्वेज को चटपटा बनाते हैं। एक टाइप के फिगर ऑफ स्पीच है, एक टाइप के पोएटिक डिवाइसेस है। और जब हम नॉर्मल स्पीच में इन चीज़ों का, इन आइडियम्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्पीच उभर के आती है, क्लियर लगती है, प्रिसाइज लगती है और सटायरिकल लगती है। जो आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस का इस्तेमाल है ये मराठी लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पुनेरी राइटर्स स्पेशली जो है, जैसे कि पुल देशपांडे, इनका बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। और इसी की वजह से जो पुनेरी लिटरेचर है और स्पीकिंग कल्चर है, स्पेशली पुणे की बात करूँ मैं, ओवरऑल महाराष्ट्र में भी होता है लेकिन पुणे के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। गाँवठी भाषा जिसे हम कहते हैं ना, एक टैंगी भाषा होती है, एक ट्विस्टी भाषा होती है। इससे उस सब का एक सुंदरता हमें दिख के आती है ना। अगर आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे तो उन्हें इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप इन कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ऐसे ट्विस्टेड भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा बढ़िया लगता है। एक फ़नी एलिमेंट आ जाता है ना, एक फ्लर्टी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक इफ़ेक्ट आ जाता है लैंग्वेज के अंदर जब आप ऐसे कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर, मराठी के अंदर बहुत सारे कोट्स है, आइडियम्स है जो कोइंसाइड करते हैं, यानी कि एक जैसा है, जिनका मतलब एक जैसा है। और जिनका मतलब एक जैसा नहीं है उन्हें आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, पुल देशपांडे की बुक है, शायद से बड़ी प्यारी बुक है, यस ये वाली, बहुत बेहतरीन बुक। तो ये हमारे पास में है बटाट्याची चाल, जो कि पुल देशपांडे की किताब है। और ये छुपा देता हूँ मैं, पुल देशपांडे की किताब है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्यारी किताब। और इस किताब में जो लेसन है बटाट्याची चाल, उससे आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल ये जो आप कोट्स पढ़ेंगे इनका हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉमेडिक वे में, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपको कभी चांस मिलता है, अगर आप मराठी हैं, मराठी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप बिल्कुल से ज़रूर से ये किताब पढ़िए, पुल देशपांडे की बटाट्याची चाल। बहुत बेहतरीन है। मुझे ये 200 रुपये में मिली थी, इससे सस्ती मिली होगी शायद से। इन बढ़िया किताब। ठीक है, चलिए अब अपन राइटिंग के साथ में, पढ़ाई के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा था, ये स्टाइलस में थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम अपन चला लेंगे। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इसका मतलब होता है जब आप इंसान की सेवा करेंगे तो भगवान के सेवा के ही बराबर आपको पुण्य या जो भी कार्मिक होता है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना होता है। तो इसका अपन हो जाएगा ट्रांसलेशन, नर सेवा हीच नारायण सेवा। एस यू सो शैल यू रीप। इसका मतलब जैसे बी आप ज़मीन में डालोगे
जैसी सोइंग आप करोगे वैसे ही फसल आपको मिलने वाली है। इसका मतलब होता है जैसे काम आप करोगे ना वैसे ही चीज़ें आपके साथ होएगी। इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा जशी करनी तशी भरनी। तो लिख देंगे यहाँ पर जशी श आएगा ना, करनी तशी भरनी। अब मैं यहाँ पर मराठी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में ज़्यादातर स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मराठी रहता है ना, या तो मराठी या तो इंग्लिश, इसलिए मैं मराठी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैन इज़ द स्लेव ऑफ इट्स हैबिट्स, मतलब इंसान अपने खुद के हैबिट्स का, सवई का गुलाम होता है, आदतों का गुलाम होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग मानुस स्वतः एक मिनट, ये मैं ना लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे लिखूंगा मैं, स्टाइलस माणूस स्वतःच्या सवयींचा गुलाम असतो। गुलाम पहला होता है ना, गुलाम असतो, ठीक चलेगा। मतलब आप जैसी आदतें पालेंगे ना वैसी आदतें ही आपको पालेंगी। अगर आप अच्छी आदतों की संगति में रहते हैं तो अच्छी आदतें आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगी। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, मतलब सक्सेस पाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी हो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक नियम है लाइफ का। तो इसका मराठी ट्रांसलेशन हो जाएगा परिश्रम ही यशाची गुरु किल्ली। अरे स्टाइलस चुप बैठ जा, आस्ते। ये देखो ये क्या हो रहा है, जब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ना ये आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे आगे जा रहा है और मेरी राइटिंग को बीच में से काट रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। और इसकी टिप जो है ना, टिप भी बड़ी फोकस कर, फोकस 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 फोकस। आप देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये टिप वोर्न आउट हो रही है, यानी कि एकदम मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इससे, कोई दिक्कत नहीं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विल मतलब इच्छा, वे मतलब मार्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इच्छा तिथे मार्ग। मतलब आपकी अगर किसी चीज़ को करने की सही में इच्छा है ना, तो आप उसके लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई तरीका ढूंढ ही लोगे। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यानी कि जितना कपड़ा आपके पास बचा हुआ है ना उतने ही नाप का आप कोट सिलिए, क्योंकि अगर आपके पास में कपड़ा बहुत कम है, आपने कोट इतना सिल दिया तो आप कोट पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी का मराठी वर्जन हो जाएगा अंथरून बघून पाय पसरावे, क्योंकि जब आप सोते हैं, जब आप कैसे समझाऊँ मैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है ना, और आप सो रहे हैं, ये इंसान सो रहा है और इंसान ने इस तरह से एक ब्लैंकेट ओढ़ ली है ना, ऐसे इंसान ने एक ब्लैंकेट ओढ़ ली है फॉर सम रीज़न, इंसान सो रहा है, ये इंसान के पैर है। अगर इंसान ने अपने पैर बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिए, अब ये अब तो नहीं है लेकिन आप समझिए, फॉर एग्जांपल अगर इंसान ने अपने पैर बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, उसके पैर बाहर आ जाएंगे, उसको ठंडी लग जाएगी, है ना, उसके पैर बाहर रह जाएंगे। अंथरून जो है, ये इसका ब्लैंकेट जो है ये ऊपर आ जाएगा और पैर उसके बाहर रह जाएंगे। इसलिए अगर आपको सही में नींद का आनंद लेना है, पैरों को बाहर नहीं फेंकना, तो आप क्या कीजिए, आप अपना जो ब्लैंकेट है उसको देखिए, उसके हिसाब से ही अपने पैर बाहर रख लिए, है ना। अगर आपका जो ब्लैंकेट है बहुत छोटा है तो आप पैरों को बहुत बाहर मत ढकलिए, आप ऐसे पास में रखिए। तो इसी से कोट आती है क्या, अंथरून बघून पाय पसावे। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि जितनी रिसोर्सेस आपके पास में, जितना वक्त आपके पास में, जितनी एनर्जी आपके पास में है, उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसी के हिसाब से आप काम कीजिए, उसी के हिसाब से आप किसी चीज़ को कमिट कीजिए, कि इसी के हिसाब से आप वादे कीजिए लोगों को। क्योंकि अगर आपने लोगों को वादे कर दिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना देखते हुए कोई डिग्री के लिए साइन अप कर दिया, है ना, आपने कोई काम कर दिया और आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी रिसोर्सेस, आपका वक्त, समय
उतने लायक के है ही नहीं, तो आप वो काम पूरा कर नहीं पाएंगे, है ना। वैसे ही अगर आप बिना अपने ब्लैंकेट के साइज़ को देखे ऐसे सोने लग गए तो आपकी बॉडी जो है वो पूरी कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए अंथरूण बघून पाय पसरावे। चलो भाई, नेक्स्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो ज़रूरत में दोस्त काम आता है वही दोस्त असली दोस्त होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, एक काम करते हैं अपन ना, इसे होमवर्क में देते हैं, चलेगा। ये बड़ा इजी है, ये आप होमवर्क में कीजिए। इतना इतना आसान है, ये आप कर ही सकते हैं। कमेंट्स के अंदर, हाँ ये कमेंट्स वाला होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि यूजुअली मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसमें क्वेश्चन होमवर्क देने के लिए कुछ है नहीं, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क। इट टेक्स टू टू क्वारल। किसी भी झगड़े को होने के लिए दो जनों की ज़रूरत लगती है। तो इसका मराठी वर्जन क्या होता है कि टाळी वाजण्यासाठी दोन हातांची गरज लागते। अब देखो, ये एक हाथ है, एक हाथ से मैं ताली बजा नहीं सकता। मैं ऐसे कर सकता हूँ, चुटकी बजा सकता हूँ मैं, या ऐसा से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकता। अगर मुझे ताली बजानी है तो मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर मराठी वर्जन लिख देता हूँ। टाळी दोन हातांनीच वाजते, या फिर आप लिख सकते हो टाळी वाजवायला दोन हात लागतात। ॲक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, शब्दांपेक्षा स्टाइलस कृती मोठी। बदतमीज, ठीक है चलेगा। शब्दांपेक्षा कृति मोठी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है ना, दिखाना है कि भैया मैं वो सबसे बड़ा डॉन, मैं धुरंधर हूँ, तो आपको बोल के नहीं दिखाना, आपको करके दिखाना है। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना क्या, बोलना सस्ता है। मैं बोल दूंगा यहाँ पर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, बोलने के लिए कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर मैं बन के दिखाऊँ तो लोग कहते हैं भाई इस आदमी में दम है। शब्दांपेक्षा कृति मोठी। माइट इज राइट, यानी कि जो ताकतवर होता है ना, वही हर बार सही चीज़ को इन्फोर्स कर देता है ना। जो ताकतवर बंदा कहेगा वही सही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप हो, है ना, ये आप हो और आपके सामने एक एग्जाम्पल कैसे लूँ मैं, एग्जाम्पल कैसे लूँ, हाँ यस, मेरे पास एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मिनट। हाँ फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, ये नहीं, ये आप हो, है ना, ये आप हो और आपके सामने ऊँट आ जाए, आपके सामने ऊँट आ जाए। अब ऊँट जो है, ऊँट आप जितना ताकतवर नहीं है। ऊँट ने कह दिया भाई 2 + 2 5 होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप उसे ऐसा ऐसा चमाट मार दोगे और उसकी जो बात है वो सही साबित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बंदा ताकतवर नहीं है ना, उसकी बात अच्छी हो बुरी हो, सच हो झूठी हो, कोई नहीं सुनता, है ना। इसलिए अगर ऊँट आ जाए, ऊँट बोल दे 2 + 2 5, तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे, आप उसको चमाट मार के फेंक दोगे। लेकिन वही अगर आपके सामने ये एकदम डेंजरस सिग्मा बॉय आ जाए, ये आप हो, ये सिग्मा बॉय है, और अगर ये आपको बोले कि भाई 2 + 2 5 होता है, इसकी बॉडी है बढ़िया, आप इसे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है, आपको इसकी बात सुननी पड़ेगी, भले आप दिल से ना मानो। आप कहोगे इसके सामने हाँ भाई 2 + 2 5 होता है, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो ये आपको मारेगा। इस तरह से जो बंदा ताकतवर होता है ना, सबको उसकी बात माननी ही पड़ती है, फिर चाहे वो सच बोले, झूठ बोले, काम की बात बोले, फालतू की बात बोले। कभी कभार आपने देखा होगा अपनी खुद की फैमिली में, ज़्यादातर फैमिलीज़ में पापा जी सबसे ताकतवर होते हैं और पापा जी बहुत बार बड़ी फालतू बातें कर देते, बड़ी फालतू बातें कर देते, इन फिर भी आपको वो बातें माननी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पापा जी है भाई, वो सबसे ताकतवर है फैमिली में। अगर आप उनकी बातें नहीं मानोगे, वो ऐसे चमाट मार देंगे और खाने को नहीं मिलेगा आपको उन्हीं के घर में रहना है। इसलिए जो ताकतवर बंदा होता है उसकी की बात हर बार सही होती है। माइट इज राइट, इसका मराठी वर्जन हो जाता है बड़ी तो कान पीरी। जिसके पास ताकत है वो अपनी बात को सही साबित कर सकता है। आपका कान
पिर देगा, मतलब वो अपने तरीके से काम करके अपनी बात को सच बना देगा। चलिए लिखते भाई। चलो नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपने शर्ट देखी है अपनी, शर्ट में ना कभी कभार ऐसे स्टिच निकल जाती है ना, ऐसा एक धागा निकल जाता है। अगर आपने वो धागा देखा और उसी धागे को उसी टाइम फिक्स कर दिया तो आपकी पैंट ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपने वो जो धागा है उसको फिक्स नहीं करा ना, तो वो पैंट फटती जाती है, फटती जाती है, फटती जाती है, इतनी फट जाती है। तो अब आपको ये पूरी चीज़ सिलनी पड़ेगी। जब थोड़ी सी फटी थी पैंट, तभी अगर आप सील देते, सही टाइम पर सील देते, तो बस एक स्टिच मारनी पड़ती। लेकिन अगर आपने सही टाइम पर स्टिच नहीं मारी तो आपको 9 स्टिच मारनी पड़ेंगी। समझ गए? अगर आपने सही टाइम पर स्टिच मारी तो आपके 9 स्टिचेस बच जाएंगे, और अगर आपने सही टाइम पर स्टिच नहीं मारी तो आपको 9 अलग स्टिचेस मारने पड़ेंगे। इसीलिए अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मराठी वर्जन, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेरे को तो नहीं मिला, इसलिए अपन खुद का वर्जन लिख देंगे यहाँ पर। वेरेत खबरदारी मोठे नुकसान वाचवते। ये स्टाइलस के अलग नखरे भाई, वाचवते। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टाइलस है, बहुत दिनों से इस पर ऐसी छोटी सी क्रैक थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब अगर मैंने तभी ध्यान देकर इसको फेविक्विक वगैरह कुछ मार दिया होता या इसको रिप्लेस कर दिया होता, अब ये नहीं होता, है ना। इसलिए जब भी कोई छोटी से छोटी भी दिक्कत आपके सामने है, आपको उसको उसी टाइम पे फिक्स कर देना, ठीक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। सेल्डम डॉग्स नेवर बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब इसके 2 वर्जन है। एक तो आप डायरेक्ट वर्जन ले सकते हो, क्या, भुकणारे कुत्रे चावत नाही। लेकिन ये थोड़ा फनी है, थोड़ा रफ और थोड़ा इनफॉर्मल और इररेस्पेक्टफुल है ना। तो अगर आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्जन चाहिए तो आप लिख सकते हो, गरजणारे क्या कहेंगे, ढग, गरजणारे ढग, क्या कहते हैं उसे, मतलब जो ढग, जो आभार, जो क्या कहते हैं हिंदी में उसे, क्लाउड्स, जो क्लाउड्स सही में बारिश करते हैं ना, वो आवाज़ नहीं करते, और जो आवाज़ करते हैं वो बारिश नहीं करते। मतलब भौंकनारे कुत्ते चावत नहीं, ये आपका पहला वर्जन है। दूसरा वर्जन है गरजनारे ढग बरसत नहीं। तो आप दोनों में से कोई भी वर्जन ले सकते हो, मैं कुत्तों वाला लूँगा, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। भूकनारे कुत्ते, भूकनारे हैंडराइटिंग कुत्रे चावत नाही। अब आगे बढ़ते। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, इसका बड़ा सिंपल है, सत्य नेहमी कडू लागतं। और आखिरी वाला, एम्प्टी वेसल मेक्स मच मोर नॉइस। इसके भी 2 वर्जन है, ये आखिरी क्वेश्चन है अपना। इसके 2 वर्जन क्या है भैया, कि एक रिकाम्या भांड्यांचा ठणठणाट फार, दूसरा वर्जन उथळ पाण्याचा खळखळाट फार। अब आप दोनों में से कोई भी वर्जन ले लो, मैं दोनों लिख देता हूँ आपके लिए। रिकाम्या भांड्यांचा ठणठणाट फार, मतलब जो सबसे रिकामे, जो सबसे एम्प्टी वेसल्स है ना, वही सबसे ज़्यादा बचते। फॉर एग्जांपल ये अब रिकामी बॉटल, तो ऐसे टंग 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 बहुत बजेगी, लेकिन जो हैवी बॉटल है ना, वो इतनी बचती नहीं, वो शीट ऐसा आवाज़ करती है। दूसरा हो गया उथळ पाण्याला, ये स्टाइलस, उथळ
पान्याला, क्या कहेंगे इसको, खनखनाट फर। तो ये दो आपके बहुत प्यारे बेहतरीन क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए। ये रहे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अगर आपको फ़ोटो लेनी है, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। बहुत सारे प्यारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। यूट्यूब पर और किसी वेबसाइट पर मेरे को ये क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया यहाँ पर। और आखिरी में आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई। आगे बढ़ते अपन, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा। डन है, इजी है। और इसी के साथ में हमारा लेक्चर होता है फिनिश। वो तो 10 स्लाइड्स हमने अभी पढ़ी, उसमें से 3 तो क्या इंट्रोडक्शन वगैरह ओपनिंग स्लाइड्स थी। तो इसके साथ हमने हमारे ट्रांसलेशन के तीनों भी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ट्रांसलेट द वर्ड्स को पढ़ लिया, हमने ट्रांसलेट द सेंटेंसेस को पढ़ लिया है, एंड फाइनली हमने ट्रांसलेट द आइडियम्स, ट्रांसलेट द फ्रेजेस को भी पढ़ लिया है। इसके साथ में आपके ट्रांसलेशन के 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने ये तीनों लेक्चर्स करे हैं, दिल से करे हैं, समझ कर करे हैं, उनमें दिया हुआ होमवर्क फॉलो करा है, उनके सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं, तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ट्रांसलेशन का पूरा कोर्स जो है, ट्रांसलेशन का पूरा प्लेलिस्ट जो है फिनिश हो चुका है। आपको ये पूरा कोर्स चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में फ्री में आपको पूरा ट्रांसलेशन का कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करके आपके 5 में से 5 मार्क्स कंप्लीट और कंफर्म हो जाते हैं। और इसके साथ में अपना लेक्चर होता है फिनिश। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स को फ्री क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन देना है। क्योंकि इन डिटेल में आपको इतने सारे स्लाइड्स और क्वेश्चन के साथ में यूट्यूब पर महाराष्ट्र बोर्ड की कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। तो महाराष्ट्र बोर्ड की सबसे ज़्यादा इन डिटेल इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। दैट्स इट, बाय बाय।